हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, जब भी WWE टेलीविजन पर कोई जोड़ी बनती है तब फैंस को यही उम्मीद होती है कि वो पार्टनरशिप कुछ समय तक रहेगी। इससे फैंस को उस टीम के साथ जुड़ने का समय भी मिलता है और साथ ही उन्हें पार्टनर के साथ आगे बढ़ते देखने को मिलता है। लेकिन WWE के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि वो किसी जोड़ी का डेब्यू कराए और जल्द ही उसे खत्म कर दे। एक जोड़ी कुछ हफ्तों में भी टूट सकती है और कुछ मिनटों में भी अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि WWE के इतिहास में ऐसे कम समय के लिए बनाए गए जोड़ी हमेशा ही खराब रही हो। गाइस, ऐसे भी कुछ जोड़ियां हैं जो बहुत बेहतरीन और शानदार थी और जिनकी स्टोरी लाइन सबको पसंद भी आई थी, लेकिन ऐसे जोड़ियां ज्यादातर मौके पर काम नहीं कर पाई। तो गाइज, आज की इस वीडियो में WWE के कुछ ऐसे ही जोड़ियां के बारे में जानेंगे जो सिर्फ कुछ ही सेकंड में खत्म हो गए या कुछ ही सेकंड तक चली। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, क्रिस जेरिको एंड द मिज। गाइज, क्रिस जेरिको और द मिज के साथ द बिग शो की जोड़ी बहुत ही यादगार थी, लेकिन जब WWE ने बिग शो के इन दो पुराने जोड़ीदारों के साथ एक साथ लाने का फैसला किया तब किसी वजह से इन दोनों ने जल्द ही अपने रास्ते बदल लिए। ये दोनों रॉ के एक एपिसोड में बैक स्टेज सेगमेंट के दौरान मिले, जहाँ बिग शो की बुराई करते हुए दोनों की जोड़ी आपस में बन गई थी। एक टैग टीम के तौर पर इन दोनों की जोड़ी पेपर व्यू पर तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन इनके साथ आने के पीछे के कारण कुछ खास नहीं थे और ना ही इन दोनों में से कोई भी अंत में जाकर बिग शो के साथ जाने वाला था, क्योंकि वो उस वक्त बिल्कुल अलग शो पर थे। टैग टीम के तौर पर उन्हें एक पेपर व्यू मैच भी मिला था जिसमें उन्होंने ओवर द लिमिट पेपर व्यू में हार्ड डायनेस्टी को चैलेंज किया था, जिसमें वो हार गए थे। लेकिन इस पेपर व्यू के साथ WWE ने यह फैसला किया कि वो ऐसा जताएंगी जैसे इनके जोड़ी कभी बने ही नहीं, और इसी तरीके से ये दोनों रेसलर अपने अपने सिंगल मैच की तरफ बढ़ गए। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 2, केन एंड द हरिकेन। गाइज, केन की कैरियर के शानदार शुरुआत के दौरान उन्होंने कई बार दिखाया है कि उनमें किसी भी टैग टीम के बेहतर बनाने की काबिलियत है। केन ने द अंडरटेकर, बिग शो, एक्स पैक और डैनियल ब्रायन के साथ बेहद शानदार टैग टीम बनाई थी, और जब केन थोड़े समय के लिए द हरिकेन के साथ टैग टीम में आए तब भी फैंस ने उन्हें काफी पसंद किया। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत थी कि केन को ट्रिपल एच के साथ एक वर्ल्ड टाइटल के प्रोग्राम में जाना था, जिसकी वजह से हरिकेन के कैरेक्टर पर WWE ज्यादा ध्यान नहीं दी। लेकिन हरिकेन ने इस मोमेंट को काफी भरपूर एंजॉय किया, और जब भी WWE ने उन्हें कुछ भी करने के लिए दिया, चाहे वो कितना छोटा ही क्यों ना हो, वो हमेशा उन्हें बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करते थे। इस जोड़ी ने एक साथ केवल कुछ ही मैचेस खेले, हालांकि ये टैग टीम काफी लंबे समय तक चल सकती थी। हालांकि इस जोड़ी को केन की बाकी दूसरी जोड़ियों की तरह ज्यादा बात नहीं की जाती, क्योंकि शायद इसी जोड़ी के टूटने के कुछ ही महीने बाद ही केन ने रो वेंडम के साथ अपनी जोड़ी बना ली थी, जो उस एरा के सबसे फेमस टैग टीम में से एक मानी जाती है। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, मैट हार्डी एंड टटांका। इतने सालों में मैट हार्डी के टैग टीम की जोड़ीदारी की लिस्ट बहुत ही लंबी बन चुकी है। सभी लोग उन्हें जेफ हार्डी के साथ ही जोड़ते हैं, लेकिन मैट हार्डी की जोड़ी MVP और ब्रे के साथ भी काफी यादगार रही थी। लेकिन हार्डी के सबसे अजीब और भुला दी गई टैग टीम तब बनी जब WWE ने उनकी जोड़ी नेटिव अमेरिकन रेसलर टटांका के साथ बनाने का फैसला किया। एक टैग टीम के तौर पर इन दोनों में कोई साझेदारी नहीं थी और फैंस को भी ये अच्छे से नहीं समझाया गया। इन दोनों की जोड़ी अचानक ही क्यों लाया जा रहा था। इन दोनों की जोड़ी कुछ ही हफ्तों में टूट गई, क्योंकि WWE को ये अच्छे से पता चल गया कि फैंस को इस नई टैग टीम में कोई दिलचस्पी नहीं है। WWE इस दौरान मैट हार्डी की बुकिंग को लेकर काफी कंफ्यूजन में चल रही थी। वो कुछ ही समय पहले एज के साथ अपने बदनाम फ्यूड से बाहर आए थे और हार्डी को अब टटांटा के साथ एक अजीब टैग टीम में डाल दिया गया था। एक समय पर कंपनी के सबसे बेहतरीन रेसलर में से गिने जाने वाले हार्डी इनके लिए एक अच्छा WWE के लिए एक अच्छा बुकिंग नहीं थी। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 4, बुकर टी एंड रो वेंडम। बुकर टी और रे वेंडम रूथलेस एग्रेशन एरा के दौरान रॉ पर सबसे फेमस स्टार में से एक थे, और इन दोनों का वर्ल्ड टाइटल के रेस में लाने के लिए इन दोनों की जोड़ी बना देना एक सही डिसीजन था। इन दोनों 2004 की शुरुआत में एक साथ आए। इन्होंने द इवोल्यूशन को हराकर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था, लेकिन इससे पहले कि फैंस इस जोड़ी के साथ जुड़ पाती, एक टैग टीम के तौर पर इन दोनों का रन खत्म हो गई। जब दोनों को स्मैकडाउन में भेजा गया तब WWE को एहसास हुआ कि इन दोनों को अलग अलग फाइट करना चाहिए, और इसलिए बुकर टी को एक हिल बना दिया गया, जबकि RBT को सबसे पसंदीदा। ये जोड़ी सच में WWE में बहुत ही बेहतरीन कर सकती थी, लेकिन इस एरा के दौरान WWE ने कभी भी टैग टीम पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो इस जोड़ी को कभी ज्यादा समय और सही डायरेक्शन नहीं दे पाए, इसलिए इसे तुरंत ही खत्म कर दिया गया। तो गाइस, ये थे WWE के 4 टैग टीम्स जो कुछ ही सेकंड में खत्म हो गए। तो गाइज, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।